यार नोट्स कहाँ से लिया जाए भाई, कहाँ से नोट्स मिलेंगे। एंड रिटन किसी के मिल जाते हैं, कोई गाइडेंस बढ़िया दे दे तो अच्छा हो जाता। ये बुक मिल जाता तो बढ़िया रहता। ये भी बुक ले लूँ क्या, वो वाली भी बुक ले लूँ क्या यार, जो मेरा दोस्त बता रहा था, वो जो कोचिंग वाले बता रहे थे यार, वो भी बुक ले लूँ क्या। वो जो भैया बता रहे थे बुक, वो भी ले लूँ। वो जो भैया ने पढ़ा था, मेरा वो जो दोस्त पढ़ रहा है लेकर रूम में, वो भी बुक ले लूँ। उसकी प्रिंट निकलवा लूँ, इसकी भी प्रिंट निकलवा लूँ। वो जो कोचिंग वाले बता रहे थे उसकी भी प्रिंट निकलवा लूँ। अपने दोस्त के जो नोट्स हैं उसकी भी प्रिंट निकलवा लूँ। बढ़िया है यार, मेरे नोट्स के अलावा तो तुम्हारे भी यार नोट्स बहुत बढ़िया है यार। यार उसके नोट्स में तो यार बहुत कुछ लिखे थे यार, मेरे नोट्स में कुछ लिखा ही नहीं है यार। उसके कोचिंग वाले बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मेरी कोचिंग वाले तो ऐसा पढ़ा ही नहीं रहे हैं। टेस्ट मैंने दिया था यार, उसमें तो मेरे बहुत कम नंबर आए थे। और मेरे यहाँ तो मॉक टेस्ट दिया था मैंने, उसमें बहुत आसान क्वेश्चन थे यार। उसके कोचिंग वाले अच्छा तगड़ा मतलब पढ़ाते होंगे यार, उसके पेपर एक लेवल था। और मेरा तो होगा ही नहीं सिलेक्शन यार। मैंने तो जितने क्वेश्चन उसने करवाए तो बहुत ही हाई लेवल के तगड़े क्वेश्चन थे, मैं तो कर ही नहीं पाया यार, मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। क्या होगा यार, मैंने तो प्रॉपर नोट्स ही नहीं बनाए हैं यार। चलो चलते हैं उस कोचिंग में ज्वाइन कर लेते हैं, उनके कोचिंग के जो भी नोट्स होंगे मैं उसी नोट से पढ़ लेता हूँ। यार तुम भी अपना नोट्स दे दो भाई, तुम भी अपना नोट्स दे दो यार। उसके नोट्स लेकर सभी के पीडीएफ निकलवा के सभी के नोट्स से पढ़ लेते हैं, हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल एग्री भाई सीएसए वाला पर। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अपने इस स्टूडेंट लाइफ में अपने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो उस तैयारी में जबरदस्त होगे। सो सभी को जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि अपने कोई भी स्टूडेंट हो, अपने जहाँ तक मिडिल क्लास की फैमिली ज़्यादातर स्टूडेंट हम देखते हैं, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वह किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करता हो, ठीक है। सो चाहे वह कोई इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, या कोई हायर लेवल एजुकेशन का, या फिर अदर XYZ कोई भी अदर एग्जाम हो, तो सभी स्टूडेंट जब भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो यार उनके मन में ढेर सारे सवाल आते हैं। और जब एग्ज़ाम आने को होते हैं तो बहुत बहुत सी समस्याएं आती हैं। कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं जो कि बहुत, कह सकते हो एक तरह से कि बहुत सही भी नहीं होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो परेशानी से जूझते हैं और जिसके कारण उनका सिलेक्शन होते होते नहीं हो पाता है, या तैयारी अच्छी हुई होती है, जब एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाता है और तैयारी नहीं कर पाते हैं, उनकी बहुत सी समस्याएं होती हैं। सो आज उन्हीं सब समस्याओं पे, खासकर जो उनके तैयारी करते समय उनके जो दिमाग में जो जो ख्याल आते हैं ना, उसमें कुछ बहुत कम ही, केवल मैं मानता हूँ जहाँ तक मैं भी एज ए स्टूडेंट, मुश्किल से केवल 5 से 10% तक ही होते हैं जो कि कुछ सुझाव जो उनके दिमाग में आते हैं वो सही रहते हैं। नहीं तो 95% तो केवल वही घूमने वाला, कन्फ्यूजन वाला सवाल ज़्यादा रहता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम सब बात करेंगे उन्हीं सब सवालों पर, उन्हीं सब जो ख्याल आते हैं अपने दिमाग में, खासकर जब तैयारी के दौरान, फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम एग्री बाय सीएसए वाला, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा अपने आने वाले जो भी अदर वीडियो के लिए। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना। साथ ही अपने जो भी दोस्त हैं, जो भी आपके स्टूडेंट, अपने भाई बहन जो भी किसी भी फ्यूचर में एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं, सो उनको जरूर शेयर करिएगा। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी स्टूडेंट जब किसी भी एग्जाम की या किसी भी अदर कोई भी हायर लेवल की या फिर इंट्रेंस लेवल की या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की या अदर कोई भी एग्जाम की जब तैयारी करता है, सबसे पहला उसके दिमाग में सवाल यही आता है कि यार स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, किस इंस्टीट्यूट, किस कोचिंग, या फिर किसी भैया कोई परिचय का हो उनसे मिल जाए। तो सबसे बड़ी बड़ी समस्या होती है, खासकर अपने जो मिडिल क्लास की, जो एकदम मतलब बहुत ही लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और अदर स्टूडेंट के लिए भी। तो सबसे पहला उनका समस्या यही होता है कि यार स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो उनके दिमाग में यही आता है कि यार कहीं से मिल जाए, कहाँ से मिल जाए कि अपने दोस्त को ना पता चले ना, कि यार उसको नहीं पता चलना चाहिए कि मैं कहाँ से ले रहा हूँ। तो वो लग जाते हैं और जगह जगह से, इधर उधर से, जगह जगह जो भी वेबसाइट है उनसे, और जितने भी अपने जो भी यूट्यूब पर चैनल होते हैं उनसे, और जगह जगह जितने भी अपने प्राइवेट कोचिंग हो गए, इंस्टीट्यूट हो गया, सभी हर जगह से खोजना चालू कर देते हैं कहाँ से मिलेगा।
तो सबसे पहला उनका समस्या दिमाग में, और स्टूडेंट सबसे बड़ी नीड होती है स्टडी मटेरियल की, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं भाई कि वो एक जगह से ना डिपेंड होकर सोचते हैं कि यार इनसे भी ले लें, उधर से भी ले लें। तो वो हर जगह से, सबसे पहला समस्या यही होता है कि वो हर जगह से पूरा स्टडी मटेरियल सोचते हैं कि कहाँ कहाँ से हम कलेक्ट कर लें, कि इधर से भी कलेक्ट कर लें, उधर से भी कलेक्ट कर लें। वो ये नहीं सोचते कि किसी एक ऑथेंटिक जगह से, कोई एक स्पेसिफिक पर्सन से, वहाँ से उससे गाइडेंस लेकर उससे लें ना। वो ये नहीं सोचेंगे, वो सोचेंगे यार कि उससे भी ले लेते हैं, उधर से भी ले लेते हैं। तो हर जगह से पूरा इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे स्टडी मटेरियल। तो सबसे पहला समस्या ये होता है कि भाई स्टडी मटेरियल कहाँ से लाएं, कैसे लाएं। तो दिमाग में बहुत समस्या होती है, तो हम भी समझते हैं भाई। सो थोड़ा सा आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। अगला सवाल ये रहता है दिमाग अपने, जो कि स्टूडेंट के माइंड में ये चलता है कि यार कौन सी हमें बुक पढ़नी चाहिए ना। वो सोचते हैं कि यार सबसे बेस्ट बुक कौन सी होगी। अगर बाई चांस वो किसी इंट्रेंस एग्ज़ाम, किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, या कोई गवर्नमेंट अगर कंपटीशन वाला कोई एग्ज़ाम आया हो, कोई वैकेंसी निकली हो, तो उसके लिए तो सबसे पहला उसका दिमाग में एक और क्वेश्चन सेकंड आएगा ये कि यार बुक कौन सी पढ़नी चाहिए ना। तो वो सोचेंगे, लगेंगे खोजने अपने जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं सभी पे। कोचिंग वाले अलग राय देंगे और कुछ महारथी होते हैं वो अलग राय देंगे, बाकी यूट्यूब पर जितने प्लेटफॉर्म हैं वो सब अलग राय देंगे। तो वो लगेंगे जगह जगह से खोजने ना। उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं रहता है, ठीक है बात की बात होती है, बट उनके अपने ऊपर इसलिए भरोसा नहीं रहता है यार कि चलो ठीक है भाई अभी तक आए हैं हम लोग। जैसे कि अगर बाई चांस कोई स्टूडेंट है, अगर वो 12th से निकलता है और किसी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करता है तो उसे उतना नहीं मालूम होता, ठीक है समझते हैं। बट अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि यार ये बुक नहीं है, ठीक है आप एक गाइडेंस लेते हो, अच्छी बात है, गाइडेंस लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बट समस्या क्या है कि बार वो सोचते हैं ना कि यार एक बंदा अगर उसे कोई बताता है कि आप इस बुक से पढ़ो ना, अगर वो बंदा अगर जिससे कि अगर बाई चांस कोई स्टूडेंट है जिस एग्ज़ाम के जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है, उस क्षेत्र का वो आदमी उससे पहले उसी क्षेत्र में है, ठीक उसी फील्ड में वो है, और उसे गाइडेंस दे रहा है कि भाई आप इस बुक को पढ़ो, ये बुक अच्छी है, उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो वो क्या करते हैं, सोचते हैं यार कि चलो ये बुक तो ले लिया, उसके बाद क्या करेंगे, कोचिंग वालों की बुक होगी तो उसको अलग से लेंगे। फिर अपने जो दोस्त होंगे, अपने जो उनका जो पर्सनली ग्रुप होगा, या फिर कोई जो पूरा एक ऑफिशियल ग्रुप होगा कोई किसी चैनल का, उस पर वहाँ बात करेंगे, उनसे पूछेंगे भाई तुम्हारे पास इस बुक की पीडीएफ है क्या, उस बुक की पीडीएफ है क्या। तो उनके मन में क्या रहता है कि भाई यार जितनी बुक है सभी बुक की पीडीएफ रख लो। और क्या करेंगे वो अपना, देखिए प्रॉपर नोट सबसे पहले बनाते नहीं है। अगर बाई चांस आपने कहीं से भी, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हो, तो आपको सबसे पहला आपका प्राइमरी उसमें गोल ये होना चाहिए कि आपको अपना हैंड नोट्स बनाना चाहिए। तो वहाँ पर करते क्या है सब, इस बुक का पीडीएफ, उस बुक का पीडीएफ, तुरंत कोचिंग जितने पीडीएफ हैं वो सब लगेंगे पीडीएफ निकलवाने। तो पीडीएफ के पीछे ना भागिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि अपने जो नोट्स हैं उनको बनाइए, वो आपके ज़्यादा हेल्प करेंगे अकॉर्डिंग टू आपके, बजाय आपके जो अदर जो आप दिमाग में सोच रहे हो। और सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि आप सोचते हो यार कि वो भी बुक हम ले लेते हैं, उसका भी बुक का पीडीएफ निकलवा लेते हैं, उस बुक का भी पीडीएफ निकलवा लेते हैं, वो बुक हम खरीद लेते हैं, ये बुक भी खरीद लेते हैं। तो सोचते हैं यार ना, दिमाग में यही आता है कि यार कोई बुक हमसे छूटे ना। तो क्या होता है कि पढ़ोगे एक भी बुक नहीं, आप ये बुक का प्रिंट निकलवाए, उसको ला के अपने रूम पे स्टडी टेबल पे रख दिए। दूसरे बुक का भाई उस अपने दूसरे किसी फ्रेंड के यहाँ पास गए, उसके रूम में गए, उसके देखिए यार कि यार ये बुक पढ़ रहा है भाई, तो अब क्या करोगे, सोचोगे यार इसका भी पीडीएफ निकलवा लेते हैं, तो चलो उस बुक का भी आप पीडीएफ निकलवा लेते हो। यही गलती करते हो भाई, यही पर गलती करते हो, इसी से आपका सिलेक्शन रह जाता है। और आपका जो है कि फिजूल में, मतलब एक तरह से बेकार में पैसा आप खर्च करते हो। क्यों? क्योंकि भाई आप जितनी पीडीएफ फालतू इधर उधर से निकलवा रहे हो, और अगर अदर जो भी आप कहीं से भी पीडीएफ ले रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो करते क्या हो, उसे पढ़ते नहीं हो, बस आप अपने एक मन की शांति के लिए ना, केवल मन की शांति के लिए कि यार चलो हमारे पास ये सब है, और कुछ नहीं, पढ़ोगे नहीं उसे। ये होता है भाई, हमने भी देखा है, हम भी ऐसे स्टूडेंट ही हैं तो हम भी देखते हैं, ये होता है, सभी के साथ होता है कि यार हम वो भी बुक लाते हैं, ये भी बुक लाते हैं। तो सेकंड सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप बहुत सारी बुक के पीछे भागते हो, किसी एक स्पेसिफिक बुक के पीछे ना भागकर
आप अलग अलग बुक के पीछे, डिफरेंट डिफरेंट बुक के पीछे, डिफरेंट डिफरेंट गाइडेंस के पीछे चलते हो। तो इसलिए कहते हैं किसी एक बंदे पर विश्वास रखो, वो जो कहता है अगर उस फील्ड में वो पहले से ही है तो उसी के डायरेक्शन पे चलो, उसी के मार्गदर्शन पे चलो, आपका कल्याण हो जाएगा। अच्छी जगह पे आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आपकी सेकंड बात आपके स्टूडेंट के दिमाग में यही आती है कौन कौन सी बुक लें, कहाँ से लें, ये बुक ले लें, वो बुक ले लें, याद रखिएगा। तो आता है अपना स्टूडेंट, अपने जो भी विद्यार्थी होते हैं, महारथी होते हैं, उनके दिमाग में थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि यार देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं ना, जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो किसी भी कोचिंग से वो जुड़ जाते हैं। बाई चांस किसी कोचिंग का वो जो है कि कोर्स परचेस कर लिए, ठीक, कोई ऑनलाइन कोर्स ले लिए, कोई बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कि ऑफलाइन कोर्स ले लेते हैं, और बहुत से होते हैं जो कि ऑनलाइन बैच ले लेते हैं। ठीक है, मान लिया आपने ले लिया, अच्छा है। आप कोचिंग के किसी, अब वो करते क्या है, उनके दिमाग में जानते हो क्या आता है, अपनी कोचिंग के जो वो कंटेंट जो कोचिंग वाले दे रहे हैं, जो वहाँ के जो टीचर हैं, वेल एजुकेटेड टीचर हैं, अच्छे क्वालिफाइड अच्छे खासे टीचर हैं, वो जो कंटेंट दे रहे हैं उनको, ठीक, तो वो क्या करते हैं, अपना कंटेंट तो अपना ले रहे हैं, साथ में अगर उनका कोई बैचमेट उनके स्कूल में, उनके यूनिवर्सिटी में, उनके कॉलेज में, अगर उनका कोई बैचमेट उनके साथ में कोई दोस्त अगर किसी दूसरे कोचिंग का अगर कोई वो बैच खरीदा हो, या फिर कोई कोर्स ज्वाइन किया हो, या ऑफलाइन कोचिंग कर रहा हो, तो वो क्या करेगा ना, अपनी कंटेंट पे ज़्यादा भरोसा न रख के, वो अगर उसकी कहीं गलती से उसने उसके रूम में जाकर अगर उसका कंटेंट देख लिया ना, उसकी क्लासेस देख ली उस कोचिंग की, तो उसको क्या लगेगा, यार मेरे से ज़्यादा तो कोचिंग वाले, इसके कोचिंग वाले बढ़िया पढ़ा रहे हैं, यार इसके कंटेंट ज़्यादा अच्छे हैं, इसमें जो पॉइंट है वो तो मेरे कोचिंग वाले करवाए ही नहीं हैं, ऐसे वैसे उसके दिमाग में ये बहुत आता है भाई, हमने देखा है, बहुत आता है। वो सोचेगा कि यार उसके कोचिंग वाले, उसका टीचर कुछ अच्छा पढ़ाते हैं, ये चीज़, वो अपनी कोचिंग के ऊपर फोकस ही नहीं करेगा, उसने जो कोर्स लिया है उस पर वो प्रायोरिटी अपनी देगा ही नहीं, ये समस्या होती है। तो प्लीज़ आप सबसे पहला काम करिए कि, और हाँ, साथ में अगर आप कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं तो उन पे भरोसा रखिए। आप किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस कोचिंग में जाओ, ठीक है, मैं कोई कोचिंग का सजेशन यहाँ नहीं देने आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जो कोचिंग वाली सच्चाई है और जो स्टूडेंट की सच्चाई है, जो दिमाग में आता है, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, मैं भी ऐसा एक गाइड कर रहा हूँ और कुछ नहीं। सो आप क्या करिए भाई कि आप किसी एक कोचिंग वाले, किसी एक इंस्टीट्यूट, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो अपने पर ही फोकस करो, अपने कंटेंट पर जो आप लिख रहे हो, ठीक। ये नहीं कि यार 10 जगह दिमाग दौड़ा रहे हो कि यार भाई उस कोचिंग वाले, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, कहीं यूट्यूब पे गलती से आप लोगों ने किसी और कोचिंग को देख लिया पढ़ाते हुए, तो सोचोगे यार कि नहीं इनका भी पढ़ना चाहिए, तो क्या करते लगे हो, अपने कोचिंग वाले को छोड़कर आप तुरंत इधर कोचिंग ऑनलाइन, उधर अपने दोस्त का कंटेंट, उधर उसका नोट्स, उधर उस दोस्त का नोट्स, जगह जगह से अलग अलग सभी का नोट्स सोचते हो कि यार कि चलो इसका PDF निकलवा लेते हैं, इस दोस्त के नोट्स का, उस दोस्त के नोट्स का, तो लगोगे सभी के दोस्त का PDF निकलवाने। और वहीं पे आप सबसे बड़ी गलती करते हो कि अपने नोट्स पे, अपने कोचिंग जहाँ पे आपने ज्वाइन किया है उस पर भरोसा न कर कर, तो आप इधर उधर दिमाग न दौड़ा के अपने जो कंटेंट है, आप जो नोट्स बना रहे हो और आपके जो कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं, जिसका आपने कोर्स परचेस किया है, तो कृपया करके आप उस कोर्स को अच्छे से 100% फोकस करिए। साथ ही अपने हैंड रिटेन नोट्स बनाइए, जो भी आपके कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपके किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, तो आप उसे अच्छे से नोट डाउन करिए, क्योंकि आपके द्वारा जो नोट्स बनाए रहेंगे वो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे, ना कि किसी दूसरे के कंटेंट, किसी दूसरे के नोट्स देखकर, ठीक। तो सबसे मेजर थर्ड प्रॉब्लम आपकी किसी भी स्टूडेंट की यही होती है तैयारी किसी भी एग्जाम की करते समय, कि वह अपने कंटेंट में ना भरोसा रखकर दूसरे कंटेंट पर ज़्यादा भरोसा रखता है। तो याद रखिएगा, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड आपका जो आपके स्टूडेंट का सबसे बड़ा सोचने वाला माइंड में यही सोच आता है, यही विचार आते हैं कि यार अपनी कंटेंट पर भरोसा ना रख के वो दूसरे कंटेंट पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं। सो याद रखिएगा ये बात। आपका स्टूडेंट के दिमाग में तैयारी करते समय किसी भी एग्जाम की फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में उनका ये आता है कि भाई जैसा कि अब आपका क्या होता है कि अब यहाँ पर बात आती है अपने जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जो भी कोचिंग संस्थान है, उनकी बात करते हैं। बहुत कम ही लोग ये बात बताते हैं, मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा मैंने फील किया है और देखा भी है अपने जो भी दोस्त कुछ हैं उनके साथ होते हुए। सो वही बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या होता है, जैसे कि बाई चांस सपोज करिए यहाँ पर कि कोई स्टूडेंट है, किसी एग्ज़ाम का फॉर्म उसने फिलअप किया है, उसका एग्ज़ाम होने को है 1 महीने, 1 से 2 महीने मान लीजिए, 2 से 3 महीने एक कुछ कम से मतलब बचे हुए हैं एग्ज़ाम की डेट आने से। सो उस समय वो क्या करेगा,
और कोचिंग वाले क्या करते हैं, वो ये करेंगे डिफरेंट टाइप के कोर्स, ये आपके क्रैश बैच मतलब ऐसे टाइप के कुछ ना, जो टेस्ट सीरीज होते हैं फ्री में टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे। आइए हमारी कोचिंग में आपको इतने टेस्ट सीरीज फ्री में लॉन्च कर देंगे। और जो भी अपने कोचिंग वाले हैं अलग से और फ्री में टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ये सब। तो आप लोगों ने कभी ऐसे विचार किया है, कभी ऐसे सोचा, दिमाग में कभी ये थोड़ा प्रेशर दिया कि यार ये सब जो कोचिंग वाले हैं, ये जो मॉक टेस्ट, जो ये सब फ्री में टेस्ट ये सब करवाते हैं टेस्ट सीरीज, ये जब कोई एग्जाम आने वाला होता है, किसी एग्जाम मतलब उसका जो डेट है एग्जाम का, उससे 1 या 1.5 महीने पहले ही क्यों करवाते हैं, या फिर कुछ दिनों पहले क्यों करवाते हैं? इसका मतलब समझते हो? कभी थोड़ा ध्यान से सोचना। वो एक तरह से होता है मार्केटिंग, एक तरह का एक मार्केटिंग का प्रोसेस है कोचिंग वालों का, मैं बता रहा हूँ ना, कभी ध्यान से समझना। वो करते क्या है, अपना कोई टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिए फ्री में, ठीक, पूरे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, अपने जहाँ भी उनका जो भी सोशल मीडिया जो भी चैनल उनका हो, उस चैनल के थ्रू अपना वो लॉन्च कर देते हैं। देन उसके बाद जो भी डिफरेंट अपने स्टूडेंट हैं, डिफरेंट कोचिंग वाले स्टूडेंट हैं, वो क्या करते हैं कि यार चलो फ्री में तो है, इनका भी मॉक टेस्ट जो है कि ज्वाइन कर लेते हैं, उनका भी कर लेते हैं। और उसमें तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, वो जो अपनी कोचिंग यहाँ पे ज्वाइन की है वहाँ का मॉक टेस्ट को उतना फोकस नहीं करेंगे और देखेंगे कि दूसरे कोचिंग वाले टेस्ट जो है कि उनका जो मॉक टेस्ट, उनके जो क्वेश्चन है अलग लेवल के हैं, मैं तो कर ही नहीं पाया यार वो क्वेश्चन, कैसे क्या होगा, ये सब समस्या होती है ना। फिर वो क्या करेंगे, वो नेक्स्ट अगर इन्हीं कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो दूसरे कोचिंग के मॉक टेस्ट देंगे और हर जगह अलग अलग क्वेश्चन। और वो करते क्यों हैं, जो वहाँ के मॉक टेस्ट जो दिलवाते हैं भाई, वो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन इसीलिए रखते हैं कि बच्चा वो क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट ना कर पाए, जिसके कारण उसका जो सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो नेक्स्ट ईयर अपने कोचिंग में आएगा कि यार इसके कोचिंग के जो सवाल थे वो कुछ अलग थे। ये होती है मार्केटिंग की प्रोसेस एक। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक। हो सकता है मेरी बातों को आप सही समझ नहीं पा रहे हो, पर थोड़ा सा अगर बैठ के कभी शांति से समझोगे तो समझ जाओगे। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आप जिस कोचिंग में ज्वाइन किए हो, वहाँ पे जो मॉक टेस्ट चल रहा है भाई, अगर वो फ्री में दे रहे हैं तो उनको ज़्यादा प्रेफर करो। ये ना कि यार लगे उनके भी, उधर के भी मॉक टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो, उधर के भी दूसरे कोचिंग के भी वो उधर टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, लगे उनका भी ज्वाइन करने, फिर सोचो कि यार कि मेरे तो उस टेस्ट सीरीज में इतने नंबर ही नहीं आए, उस टेस्ट सीरीज में इतने नंबर नहीं आए, उस मॉक टेस्ट मैंने दिया था वहाँ पे इतने नंबर आए ही नहीं, क्या होगा, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग आने लगती है, ठीक। जब नेगेटिव थिंकिंग आएगा, सीधी सी बात है भाई, कॉमन सी बात है, नेचुरल सी बात है, सिलेक्शन नहीं होगा, गारंटी दे रहे हैं। क्यों नहीं होगा, ये आप किसी भी एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठोगे तो वहाँ पे आपका दिमाग सबसे पहले सोचोगे यार कि क्वेश्चन ऐसे, फिर जब पढ़ोगे तो वहाँ पे जो आता हुआ क्वेश्चन रहेगा वो भी गलत कर दोगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट है भाई, अगर तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा अपने जिस भी कोचिंग का आपने प्रेफर किया है ना, किसी भी कोचिंग करे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने उस कोचिंग वाले पर भरोसा रखो, उस जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर भरोसा रखो, न किसी दूसरे के कंटेंट पर, किसी दूसरे के मॉक टेस्ट पर। और जो भी अदर मॉक टेस्ट है उनको ज्वाइन करने से बचो, खासकर जो अपने एग्जाम से कुछ दिन पहले जो लॉन्च करते हैं, ठीक। तो उनका वो मार्केटिंग का प्रोसेस होता है कि वो कैसे भी अपने जो भी अदर कोचिंग के स्टूडेंट हैं उनको खींचकर अपनी तरफ लाएं, ठीक। तो वो सब सोचेंगे यार कि स्टूडेंट यही सोचते हैं कि यार हमारे कोचिंग वाले क्वेश्चन कुछ ऐसे बना रहे हैं कि जो हम कर ले रहे हैं, फिर इधर सोचेंगे कि यार कि इस वाले कोचिंग में तो ऐसा पेपर बनाया था मैं कर ही नहीं पाया। तो जानबूझकर टीचर भाई हार्ड क्वेश्चन इसीलिए रखता है कि वो बच्चा अगले साल फेल होकर हमारी कोचिंग में आए और फिर हम उसको अपने तरह से पढ़ाएं और ट्रीट करें ऐसे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मॉक टेस्ट कोशिश करिए कि खासकर एग्ज़ाम जब आए तो उससे पहले जो भी टेस्ट सीरीज ये सब फ्री में जो देते हैं ना, इनसे बचिए, एक तरह का जाल होता है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है इनसे बचिए। तो ये अपना तीसरा सवाल रहा, चौथा सवाल जो भी रहा होगा, तो ये चौथा सवाल था अपने स्टूडेंट का। सवाल क्या एक तरह से अपने थिंकिंग आती है स्टूडेंट के दिमाग में अपने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय। चलिए ध्यान रखिएगा इस बात को और कोशिश करिए ज़्यादा ज़्यादा किसी एक भाई पर, किसी एक कोचिंग वाले पर, अपने ऊपर सेल्फ स्टडी पर उस पर फोकस करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक, याद रखिएगा। और समस्या ये आता है कि बाई चांस देखिए हमारी अपने सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे भी भाई होते हैं जो कि एज अ फ्री में ना, उनको कुछ जो कि अपने स्टूडेंट होते हैं उनको मटेरियल तो देते हैं, बट वो जो स्टूडेंट होता है उसके अंदर दिमाग में क्या थिंकिंग आती है,
वो ये सोचता है कि यार अगर कोई बंदा अगर उसे फ्री में अगर कोई मटेरियल, स्टडी मटेरियल, हर चीज़ उसे, यहाँ तक कि ऑल ओवर पूरा एग्जाम पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब चीज़ पूरा फ्री में प्रोवाइड कराता है, तब भी वो जानते हो क्या करता है, वो उसके कंटेंट उतना फोकस नहीं करेगा। वो करेगा क्या कि जहाँ पर जो अगला बंदा जो अगर कहीं वही वही चीज़ और उससे लो में, मैं उससे अगर कोई बंदा अगर उससे फ्री में अगर जो पैसे देकर वो चीज़ दे रहा है, उससे बढ़िया कंटेंट अगर कोई अगर उसे फ्री में दे रहा हो, तो वो क्या करेगा ना, जो फ्री में अगर दे रहा है तो उस पर भरोसा नहीं करेगा, वो उतना उस फोकस नहीं करेगा। वो क्या करेगा, जहाँ पर उसने कोई अगर बंदा वही चीज़ अगर उससे वही कंटेंट, वही मटेरियल, स्टडी मटेरियल, वही चीज़ अगर उसे वो पैसे कुछ लेकर दे रहा होगा ना, कुछ मनी वनी लेकर अगर उसे दे रहा है, तो वो क्या करेगा, उस पर ज़्यादा विश्वास करेगा कि नहीं यार इसके में कुछ अलग चीज़ है। अरे क्या अलग चीज़ है भाई, कुछ नहीं। एक तरफ कोई अगर इंसान आपको अगर सोच रहा है कि आपका कल्याण कैसे भी हो जाए, एक स्टूडेंट अगर दूसरे स्टूडेंट अगर सोचता है यार कुछ काम आ जाए, तो वो उस पर भरोसा नहीं करेगा। ये होती है ह्यूमन की थिंकिंग, बहुत तगड़ी होती है ये तरह की, और ख़ासकर स्टूडेंट की। तो थोड़ा सा आप लोग सोचा करो कि अगर कोई आपके लिए अगर कुछ कोशिश कर रहा है कि आप लोग का भी कल्याण हो जाए, तो थोड़ा सा अगर वो फ्री में आपको वही चीज़, हर चीज़ दे रहा है, तो भाई उसको लो और उस पर भरोसा रखो, क्योंकि वह भी उसी क्षेत्र में है, ठीक, जिस क्षेत्र में आप आने के सोच रहे हो। तो अगर कोई दे फ्री में, अगर वो चीज़ मिल रहा है भाई, पढ़ने वाली चीज़ है ना, एजुकेशन वाली चीज़ है, वो स्टडी मटेरियल और उससे बेटर फॉर्म में है, हर चीज़ है, तो उसे लो और उसे भरोसा रखो, ठीक। तो सिवाय बजाय किसी अदर, जो भी अगर कोई पैसे लेकर वही चीज़ आपको दे रहा है तो उससे बचो, अगर वही चीज़ आपको फ्री में मिल जा रही है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है, इसमें आपको पैसा बचाना, हर चीज़ देखना पड़ता है, ठीक। तो याद रखिएगा ये बात। और सबसे लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा भाई कि एक सबसे बड़ी समस्या और आपकी होती है स्टूडेंट की, कई बार वो सोचता है ना, जब एग्ज़ाम आने को कुछ दिन बाकी रहेंगे तो सोचेगा यार कि मैं ये भी पढ़ लूँ, अभी ये बच्चा है, उस कोचिंग वाले मुझे ये पढ़ा रहे हैं, मेरा भाई, मेरा दोस्त वो पढ़ रहा है। सो लास्ट में वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे यार ये वो सब जितने हैं सब के सब, सोचता है कि पूरे पढ़ लूँ फिर से एक बार। यही पे वो गलती करते हैं, जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो सबसे पहला भाई, आप यही वहाँ पे कोशिश करो कि जब एग्ज़ाम से कुछ दिन बचे हों तो प्लीज़ कोशिश करके उन सब कंटेंट को ना पढ़ो कि सोचो कि यार वो कंटेंट पढ़ लें। इससे क्या होता है भाई ना, जो आप पढ़े रहोगे और जो नए क्वेश्चन जो आप सोचोगे पढ़े ना, उससे आपके दिमाग पर बहुत प्रेशर पड़ता है, साथ ही आपको याद, जो आपको याद होगा वो भी भूल जाओगे। तो अगर कुछ दिन एग्जाम के बचे हों तो कोशिश करो कि आपने जितना भी पढ़ा हो, ठीक, उसको प्रॉपर रिवीजन करो। और सबसे रामबाण चीज़ यही होता है भाई, हमारे गुरु ने भी हमको बताया है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, ठीक। रट्टा मारने से बेटर है कि आप रिवीजन करो, रिवीजन जितना करोगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। और ख़ासकर जब एग्ज़ाम के टाइम कुछ दिन बचे हो, तो आपने उससे पहले यार अब तुम सोचो, जहाँ तुमने साल भर, 6 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 4 महीने जैसे भी तैयारी की, उतना आप लोगों ने उतने महीने में पढ़ा, फिर आप सोचो कि यार कि मैं 4-5 दिनों में मैं इतना ये सब पढ़ लूँ, याद हो जाएगा? नहीं होगा। और जो आपको याद रहेगा वो भूल जाओगे। तो इसलिए कोशिश करो जितना आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, जितने दिनों में, जितने महीनों में, जितने साल में, उसको समराइज कर केवल उसका रिवीजन करो। और एग्जाम से एक दिन पहले कुछ भी ना पढ़ो। ये हमारे गुरु मंत्र है, हमारे गुरु ने हमको बताया है, ठीक, बहुत अच्छे हैं, वेल एडुकेटेड, एकदम बहुत हाई लेवल के गुरु हैं, उन्होंने बताया है। सो याद रखिएगा इस बात को, अपना एज अ छोटा बड़ा भाई जो भी आप मुझे समझिएगा, मैं तो आपको अपना छोटा भाई समझ के बस ये बता रहा हूँ। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले कोई भी नई चीज़ पढ़ने से बचो, और जितना आप लोगों ने पढ़ा, जो भी पढ़ा, उस पर अपने भरोसा रखो और अपने पे खुद पे भरोसा रखो कि हमने बहुत पढ़ा है और हमसे ज़्यादा किसी ने नहीं पढ़ा है और हमसे ज़्यादा कोई एग्ज़ाम अच्छा कर भी नहीं पाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग जितना अपने दिमाग में रखोगे और चेहरे पे, ठीक, कभी भी उदास नहीं रहना उस समय। सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा और आपका सिलेक्शन पक्का होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो मैंने अभी तक जितनी बातें बताई हैं, हो सकता है कुछ बातें मुझसे छूट गई हों, तो उसके लिए कृपया सॉरी। और साथ ही आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि मुझसे ये बातें छूट गई हैं, ठीक, कि स्टूडेंट के दिमाग में ये सब भी रहता है। और भी बहुत चीज़ें होती हैं भाई, तो अगर मैं वो सब बताने लग जाऊँ तो ये बहुत लंबा लेक्चर हो सकता है, हो जाए, और मुझे नहीं लगता कि आप लोग को ज़्यादा लंबा, क्योंकि आपका टाइम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बस ये वीडियो बनाना चाहता था आप सभी को समझाने के लिए, क्योंकि हमारे इसी चैनल पे बहुत हमारे स्टूडेंट जुड़े हैं, तो उनके दिमाग में ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि उनको समझ में ही नहीं आता है, उनको बार बार समझाया जाता है लेकिन फिर भी समझते नहीं हैं।
तो ध्यान रखिएगा। साथ ही कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भैया, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने ऊपर फोकस करो, अपने नोट्स पे भरोसा रखो और इधर उधर के चक्कर में ना पड़ो। जहाँ से आपने किसी कोर्स को ज्वाइन करके रखा है, कोई ऑनलाइन कोर्स लिया है, तो उस पर फोकस करो और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। और एक होती है ना नियमितता, कंसिस्टेंसी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, वो बना के रखो। नियमित रूप से पढ़ो ना, नियमित रूप से वो काम करो। ये नहीं कि यार आज पढ़ ली अब छोड़ दो, कल अगले दिन यार चलो ठीक है कोई नहीं, 4 दिन नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ये नहीं करना। और ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना कि रिवीजन करते रहना। अगर रिवीजन करते रहोगे, कोई भी चीज़ आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक, तो चलिए चलते हैं। जो भी मैंने बताया है, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। मेरे माध्यम से मैंने जितना मुझसे हो पाया मैंने वो बताया। ठीक, बाकी आपको अगर लगता है कि नहीं कुछ रह गया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। और धन्यवाद सभी का, जो लोग भी आप लोग एंड तक जुड़े हो। और अगर समझते हो, मैं भी समझता हूँ कि अगर आप लोग अगर एंड तक इस वीडियो में जुड़े हो तो पक्का आप लोग कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर के लिए, अपने जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए चिंतित हो। तो ध्यान रखिएगा अपना, और इन सब बातों से थोड़ा सा बच के रहिए, खासकर जो कि अलग, जो भी इधर उधर भटकने वाली बातें हैं उनसे। ठीक, तो अपने फोकस करिए और एग्जाम के कुछ दिन पहले थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस रखिए और पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रखिए और खुश रहिए भाई। चेहरे पे मुस्कान लेके हमेशा रहो। सही बता रहे हैं, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, अच्छा सिलेक्शन होगा, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे, अपने इसी चैनल एग्री अभय सीएसए वाला पर। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा अपना, फिर मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।